हेलो फ्रेंड्स। सक्सेस का पहला स्टेप अपने एम को फाइंड करना है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन यही वो स्टेप है जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा भटकते हैं। क्योंकि अगर हमें पता नहीं ना होगा हमने ज़िंदगी में क्या करना है तो कोई एक्साइटमेंट नहीं रहती। और जिस दिन ये पता चल जाता है कि हमने ज़िंदगी में करना क्या है, हमारा एम क्या है, हमें कौन सी चीज़ बहुत पसंद है, तो हमारा खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और अगर हम कन्फ्यूज़न स्टेज में हैं, हमें पता नहीं है हम ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं, तो क्या होता है, तो हम उस चौराहे पे खड़े होते हैं जहाँ पे 4 रास्ते तो जा रहे हैं, पर हम वापस आके उस चौराहे के सेंटर में ही खड़े हो जाते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि अगर इस रास्ते पे जाएंगे या फिर थोड़ा सा जाके देखा, ओ नहीं शायद यहाँ भी मैं नहीं जाना चाहता। फिर दूसरे रास्ते पे जाके देखा, ओ नहीं मैं यहाँ भी नहीं जाना चाहता। तीसरे रास्ते पे जाके देखा, नहीं मैं यहाँ भी नहीं जाना चाहता। चौथे रास्ते पे भी नहीं जाना चाहता। हम बीच में ही खड़े हो जाते हैं। पर इस चीज़ को ओवरकम करने का क्या तरीका है कि अगर आपको एम का पता ना चले, आपका ड्रीम क्या है, आपने एम क्या करना, तो आपको चारों रास्तों पर जाकर तो देखना पड़ेगा आखिर किस रास्ते पे क्या है। जब आपको नॉलेज आएगी तभी आपको पता चलेगा कि आपको करने में क्या अच्छा लगता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि जब हमें पता है कि हमारा ड्रीम क्या है, मैं उस ड्रीम को पूरा करने के लिए आपके साथ कुछ एक कंपोनेंट्स, जो कुछ कोर फैक्टर्स है, वो आपके साथ डिस्कस करूँगी। सबसे पहला है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें अपने आप की लेनी चाहिए, अपने ड्रीम्स की लेनी चाहिए, अपने गोल्स की लेनी चाहिए, अपने काम की लेनी चाहिए। छोटे से लेके बड़े से बड़ी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेना सीख जाते हैं जब हम उसे एवरीडे लाइफ में उतारते हैं। ठीक है, हम जब स्टूडेंट्स थे तो हम कई बार सोचते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पेरेंट्स की है, हम तो पढ़ के आए हैं, हमने तो पता नहीं कितना बड़ा काम किया, जबकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। होमवर्क करना रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। अगर हम प्लेयर बनना चाहते हैं तो खेलना रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। जल्दी उठ के टाइम से स्कूल पे जाना रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। अगर हम रिस्पॉन्सिबल होंगे, इट मीन्स हम अपना काम करने को तैयार रहेंगे और किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं रहेगी। प्रिपेयर रहेंगे आने वाली अपॉर्चुनिटी के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप क्रिकेट प्लेयर बनना चाहते हैं, सबसे पहले आप अपने एम के साथ रिस्पॉन्सिबल होना सीखना पड़ेगा। ठीक है, सुबह उठकर ग्राउंड में प्रैक्टिस करने के लिए जाना पड़ेगा। अगर आप प्रेपरेशन करेंगे तो हम अपने एम को अचीव कर सकते हैं। फिर सारे काम छोड़कर पहले जो इम्पोर्टेंट लक्ष्य है उसे पाने के लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हर रोज़ नींद को प्यार किए बिना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर हम सचिन जी की एग्जांपल लें तो वो इतने कमिटेड थे, इतने रिस्पॉन्सिबल थे कि हर रोज़ बिना नागे वो प्रैक्टिस करते थे और हर मैच के लिए तैयार रहते। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम रिस्पॉन्सिबल बन गए, फिर हमारे में डेडिकेशन का आना ज़रूरी है। डेडिकेशन वो साधना है, वो एक इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब सपोज करो कि आपको पता है कि आपके एम को पाने के लिए आपको 5 to 7 ईयर लग जाएंगे, तो आपको 5 और 7 ईयर की डेडिकेशन चाहिए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है फोकस। पर महाभारत में जैसे अर्जुन को सिर्फ आंख दिखाई दे रही थी एक चिड़िया की, जबकि बाकियों को जो पेड़ की पत्तियां दिखाई दे रही थी, कुछ नज़र आ रहा था, पर अर्जुन जो है उनको सिर्फ आँख ही दिखाई दे रही थी। तो फोकस का कहने का मतलब क्या है कि हमें पता होना चाहिए हमने जो करना है और फिर उस चीज़ पे हमें फोकस रखना चाहिए। ऐसे ही फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम रोड पे जा रहे होते हैं, हम आगे फोकस रखते हैं कि रोड के ऊपर कहाँ कहाँ जाना है, तो अगर हम उस फोकस को नहीं रखेंगे, उस फोकस के साथ गाड़ी नहीं चलाएंगे, तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। क्या ऐसा ही ज़िंदगी के साथ है। अगर हमने लक्ष्य बना लिया, हम रिस्पॉन्सिबल बन गए, डेडिकेशन कर ली, पर हमने फोकस नहीं रखा, तो हम बाजी जो है वो हार सकते हैं। अब आपने रिस्पॉन्सिबल बन गए, डेडिकेशन आ गई, फोकस हो गया, अब आपको प्रेपरेशन करनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप प्लेयर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो प्लेयर बनने के लिए अगर आपको 8 घंटे रोज़ की प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो आपको वो करनी ही पड़ेगी। आप सपोज करो बैंक में हैं, बैंक में
में आप अब असिस्टेंट मैनेजर हो, आपको पता है कि आगे मैनेजर की पोजीशन हो सकती है, पर आपको लगता है नहीं अभी कहाँ मैनेजर की पोजीशन आएगी, ये मेरे मैनेजर की तो अभी 10-15 साल की जॉब पड़ी है, वो तो रिटायर होने वाला नहीं है। पर आप इस सोच के साथ कुछ करते नहीं हैं, तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ जाती है ऑल ऑफ सडन, आप उसके लिए रेडी नहीं हो। पर अगर आप प्रिपेयर होंगे, सपोज करो जो भी मैनेजर की पोजीशन के लिए चीज़ें चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए, अगर वो आप साइड वाइज कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर वो अपॉर्चुनिटी एकदम से भी आ जाती है और आपको एक दिन का टाइम भी मिलता है उस अपॉर्चुनिटी के लिए, आप प्रिपेयर होंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कि प्रेपरेशन करके हम अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ जो हमें अभी पता भी नहीं है कहाँ है। जितने भी लाइफ में हमारे पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं, और जो सारे की प्रेपरेशन से ही आते हैं। और जब हम प्रेपरेशन नहीं करते तभी हमें नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आते हैं और वो हमारे कॉन्फिडेंस के साथ इंटरफेयर करते हैं, तो हमें लगने लगता है हम कुछ भी करने के काबिल नहीं हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे में कैपेबिलिटी नहीं, इसका मतलब ये है कि हम अपनी कैपेबिलिटीज़ पर डाउट करते हैं। और वो डाउट आता क्यों है, वो इसलिए आता है क्योंकि हमने कभी प्रेपरेशन की ही नहीं। जब तक आप प्रेपरेशन करेंगे ही नहीं, आप कैसे बोल सकते हैं कि आप कैपेबल नहीं हैं। नेक्स्ट है पॉजिटिव थिंकिंग एंड थॉट्स। अब मैंने थिंकिंग एंड थॉट्स की बात क्यों की है, थिंक तो हम कर लेते हैं कि पॉजिटिव सोचें अबाउट पॉजिटिव थिंग्स हैपेंड इन पास्ट एंड विल हैपन इन फ्यूचर। ठीक है, हमेशा ऐसे सोचें कि ज़िंदगी में हमारे साथ क्या क्या अच्छा हुआ। जब हम अच्छे पे नज़र रखेंगे तो हमारे साथ फ्यूचर में भी अच्छा होगा, और फ्यूचर के लिए भी वही इमेजिन करें कि हमारे साथ ऐसा अच्छा होगा। पॉजिटिव थॉट्स जो हैं वो हमें आशावादी बनाते हैं। जब हम आशावादी बनते हैं तो हमारी ज़िंदगी जो है उन थॉट्स के साथ काटनी आसान हो जाती है एडवर्सिटी में। अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत भी आई हो तो हम कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोच के उसमें निराशा में नहीं जाते, उस चीज़ से निकल आते हैं। इसलिए हर चीज़ में पॉजिटिव ढूंढें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन दैट यू हैव अचीव्ड योर गोल ऑलरेडी एवरी डे। हर रोज आप ये इमेजिन करें, आपका एम है, सपोज कीजिए आपका एम है IAS ऑफिसर, जज बनना, प्लेयर बनना, एस्ट्रोनॉट बनना, पायलट बनना, प्रेसिडेंट बनना, प्राइम मिनिस्टर बनना। आपका कोई भी एम है, उस एम को आप इमेजिन कीजिए, हर रोज इमेजिन कीजिए दैट यू हैव अचीव्ड योर गोल ऑलरेडी। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। What we think that we become। तो इमेजिनेशन इतनी बड़ी चीज़ है कि जैसा हमारा ख्याल होता है हम वैसे बनते जाते हैं। तो इमेजिनेशन बड़ा टूल है। अगर आपका ध्यान ऑब्स्टेकल्स पर जाता है, फिर से वापस अपने एम पर लौट आए, क्योंकि हमारा ध्यान बार बार ऑब्स्टेकल्स की तरफ जाता है। हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने ध्यान को वापस केंद्रित करना चाहिए जो हमारा लक्ष्य है उसकी तरफ। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज़ डेली लर्निंग। इसकी इंपॉर्टेंस तो इवन प्रोफेशनल लाइफ में भी चले जाओ, आप डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, आपको टाइम टू टाइम पढ़ना पड़ता है, अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है। इसलिए हमारी लाइफ में बुक्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। हमें अपनी चीज़ें, बुक्स पढ़ते रहना चाहिए और अपने आप को जो है और भी बेहतर इंसान बनाते रहना चाहिए, और भी बेहतर इंसान बनाते रहना चाहिए। आई होप दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू गाइज। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।